मेरे दोस्त, खुद से एक सवाल कर, क्या तुझे गुस्सा आता है या तू गुस्सा करता है? ये दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक कहानी से समझाता हूँ। मान लो आप एक होटल में जाते हो, वहाँ पर एक वेटर गलती से आपके कपड़ों के ऊपर चाय गिरा देता है। ऐसे में आप उस वेटर को चार बातें सुनाओगे। आपके मन में जो कुछ भी आएगा आप उस वेटर को कह दोगे। दूसरी ओर यदि आपका बॉस आपके ऊपर चाय गिरा देता है तो आप चुपचाप उस चाय को साफ कर दोगे और ऊपर से अपने बॉस को कहोगे कि कोई बात नहीं सर, ऐसा तो होता रहता है। अमूमन यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम गुस्सा हमेशा अपने से कमजोर व्यक्ति पर करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यह हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। हम गुस्सा हमेशा अपने से छोटों या जो हमारी बात चुपचाप सुन लेते हैं उन पर उतारते हैं। इसका मतलब यही है दोस्तों कि हमें गुस्सा आता नहीं, हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा हर व्यक्ति के कंट्रोल में होता है, इसीलिए ही तो जो हमसे ज्यादा ताकतवर होता है हम उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते हैं। गुस्सा आदमी का सबसे अच्छा दोस्त होता है। इसे पालना सीखो और सही जगह इसका इस्तेमाल करना सीखो। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब भी कोई हमारी बुराई करता है तो हमें गुस्सा आने लगता है। गुस्सा हमेशा बहस, हार, द्वेष, अहंकार, लालच वाली परिस्थितियों में आता है। इसीलिए यदि कहीं बहस हो रही हो या आपको गुस्सा आने लगे तो अपने मन को कहो कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलूंगा। ऐसी परिस्थिति में आपके लिए यही बेहतर होता है कि आप उस जगह से दूसरी एकांत वाली जगह में चले आओ। हो सकता है लोग आपको ताना दे, आपको उन तानों को दिल में समेटे रखना है और सही समय आने पर अपनी मेहनत के बूते उन तारों का जवाब देना है। इसीलिए शांत रहो, क्योंकि नुकसान क्रोध करने वाले का ही होता है। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपका थोड़े समय का गुस्सा आपके बने बनाए काम बिगाड़ देता है और आपका गुस्सा आपकी जीवन लीला तक समाप्त कर सकता है। तो कहानी ये है कि रात का वक्त था, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। ऐसे में एक सांप एक दुकान के भीतर घुस जाता है। वो सांप जैसे ही दुकान के भीतर घुसता है और तभी वह सांप दुकान के भीतर रेंगने लगता है और तभी वह सांप एक कुल्हाड़ी से टकराता है। कुल्हाड़ी में टकराने से उस सांप को चोट आ जाती है, जिससे वह सांप क्रोधित हो उठता है और एकाएक वह उस कुल्हाड़ी पर हमला कर देता है। वो कुल्हाड़ी को मुंह से जकड़ने की कोशिश करता है, परंतु सांप बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसके मुंह के भीतर भी कट लग जाते हैं। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन ये सब करने के बाद उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि ये कुल्हाड़ी उसकी दुश्मन है और उस पर हमला कर रही है और सांप के उस कुल्हाड़ी पर बार बार प्रहार करने से उस सांप की मौत हो जाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, उस कुल्हाड़ी को जरा भी नुकसान नहीं हुआ होगा, परंतु वह सांप अपनी ही गलती से मारा गया। यही हमारे जीवन में भी होता है। गुस्से से बहुत सी लड़ाइयाँ हो जाती है। गुस्से से हम सामने वाले को क्या कुछ नहीं कह देते, हम अपने माँ बाप तक अपना गुस्सा उतारते हैं। पर मेरी एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जो व्यक्ति अपने माँ बाप को गाली देता है, मैं 100% गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करो। इसलिए दोस्तों, हर परिस्थिति में शांत रहो, क्योंकि शांत दिमाग किसी भी परिस्थिति का समाधान है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बहस से गुस्सा आता है, गुस्से से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से वाणी में नियंत्रण नहीं रहता। इसीलिए हर परिस्थिति में शांत रहिए। इसीलिए ही तो कहते हैं, क्रोध के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं। आपकी आधे से ज्यादा समस्याएं तो यूं ही हल हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ सुधार लेकर आएगी। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।